स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स उसके बारे में पढ़ा था। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज को हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो अपने आज के क्लास में हम उन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the reaction 3A gives 2B plus C was carried in a closed vessel. The rate of disappearance of A is 0.01 mole liter inverse second inverse. Calculate rate of disappearance of B and rate of appearance of C. Okay? तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन दिया है 3A gives 2B plus C और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए का वैल्यू गिवन है, हमें बी और सी का जो है रेट उसे हमें निकालना है। ओके, तो हमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट चीज है कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ अपेरेंस और डिसअपेरेंस को मतलब अलग अलग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ही है जिससे हम डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। ठीक है, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3A है, रिएक्टेंट है, माइनस साइन रहेगा, स्टोइचियोमेट्रिक जो है कोफिशिएंट वो 1/, में आएगा, -1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt दैट इज इक्वल टू B और C प्रोडक्ट में है, उनका माइनस साइन नहीं रहेगा, प्लस साइन रहेगा। 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, वो बन जाएगा 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय dt दैट इज इक्वल टू D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय dt। ठीक है, तो ये है हमारा तीनों जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है विद टाइम, उनके बीच में रिलेशनशिप है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A का रेट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A वो क्या है, -D concentration of A by dt. ओके, ऐसे समझ में, -D concentration of A by dt, इसका वैल्यू गिवन है 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभी क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ B एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ C। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ B, ये तो प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे, D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय dt। ओके, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना जरूरत है कि यहाँ पे जो हम नेगेटिव साइन दे रहे हैं उसका ओनली इंटेंशन ये है कि हमें शो करना है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू में हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो dB बाय dt का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो dB by dt का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छा इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, dA by dt और dB by dt के बीच में, यस, -1/3 d concentration of A by dt इक्वल टू 1/2 d concentration of B by dt। It implies d concentration of B by dt इक्वल टू, ये क्या होगा, उधर चला जाएगा, 2/3 d concentration of A by dt। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हमें लेना है, साइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू dA by dt का वैल्यू क्या है, 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.02/3। 0.0067 यूनिट क्या होगा, जो ऊपर है मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये है हमारा dB/dt दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ B का वैल्यू। नेक्स्ट क्या करना है, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ C निकालना है, उसका भी रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे, -1/3 D concentration of A/dt equal to D concentration of C/dt। It implies dC/dt का ही तो वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/3 मैग्नीट्यूड ले लेंगे इंटू A/dt का वैल्यू कितना है 0.01। ठीक है, that is equal to 0.0033 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा dC/dt दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ C। नहीं लिखे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे पहले लिखना है रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ C इक्वल टू dC/dt। ठीक है, फिर ये वैल्यू को हमें इक्वेट करना है। ओके, एसएमएस में चलो लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a chemical reaction twelve gives 4B plus C occurs in a vessel। ठीक है, the concentration of the concentration of B is found to be increased by 5 into 10 to the power -3 mole liter inverse in 10 seconds। Calculate bit 1 rate of appearance of B, rate of appearance of B। bit 2 rate of disappearance of C, C नहीं A, rate of disappearance of A। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, 2A gives 4B plus C। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंक्रीज हो रहा है 5 into 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स में इन 10 सेकेंड। इसका मतलब हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम दैट इज dB इक्वल टू dt का वैल्यू क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ है 5 into 10⁻³ बाय t, कितने टाइम में 10। So that is equal to 5 into 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ओके, हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में कहा था, अगर हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना होगा। ठीक है, so rate of reaction equal to A से क्या होगा -1
-1/2 dA/dt। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/, में आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, माइनस साइन नहीं रहेगा, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आएगा, dB/dt दैट इज इक्वल टू C का डायरेक्ट है dC/dt। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B पूछ रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B जो है वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B क्या होता है, dB/dt होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B वो dB/dt ही होता है, जो जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब किसका करना है, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये था हमारा बीट 1। बीट 2 में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो हमें A और B के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे 1/2 dA/dt इक्वल टू 1/4 dB/dt। इट इम्प्लाइज किसका निकालना है, dA/dt माइनस dA/dt, वो क्या होगा 2/4 dB/dt। 2/4 मतलब 1/2, 1/2 इंटू dB/dt का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारा एक आंसर है, ये हमारा एक आंसर है, ठीक है। आज समझ में इजी है, जस्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gaseous reaction A gas plus B gas gives 2C gas shows a decrease in pressure, shows a decrease in pressure from 120 millimeter of mercury to 100 millimeter of mercury in 10 minutes. The rate of appearance of C is, चार को ऑप्शन दिया है, बीट 1 2 millimeter of mercury per minute, बीट 2 4 यूनिट सेम ही है, बीट 3 में 10, बीट 4 में 12। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं, 2A गैस प्लस B गैस गिव्स 2C गैस। ओके, यहाँ पे दिया है कि 10 मिनट में डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है कितना, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, तो क्योंकि ये गैस है तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में उसको रिप्रेजेंट ना करके प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली हम देखेंगे जितना नंबर ऑफ मोल है उसी के प्रोपोर्शन में प्रेशर को भी हम मानेंगे। यहाँ पे B है 1 मोल, तो यहाँ पे सपोज प्रेशर है B। A जो है वो 2 मोल्स
उसका है मतलब V का डबल है, तो यहाँ पे प्रेशर को हम 2P लेंगे। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है जहाँ पे हमने A और B रिएक्टेंट को लेके मिक्स किया है और अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो अभी C के नीचे हम उसका प्रेशर 0 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनली जो प्रेशर यहाँ पे आएगा उस रेशियो से ये कितना आएगा, C का 2P बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो जो चेंज इन प्रेशर हो रहा है, चेंज इन प्रेशर वो कितना हो रहा है, इनिशियली कितना था 2P + P 3P था, फाइनली अगर प्रोडक्ट पूरा बन जाता है उस केस में प्रेशर कितना आ रहा है 2P, दैट इज इक्वल टू P। ओके, नेक्स्ट, एक्चुअली में कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है, चेंज इन प्रेशर कितना हुआ है 120 - 100, दैट इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दिस मीन्स P इक्वल टू 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हो गया। नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हम कैसे निकालेंगे, देखो इससे पहले हमें C का प्रेशर निकालना पड़ेगा। C का प्रेशर कितना है 2P है, हमें P का वैल्यू पता चल गया है कितना 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सो 2P का वैल्यू कितना होगा 2 × 20, दैट इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ क्या C, ठीक है, उसका प्रेशर है बाय dt। तो चेंज इन प्रेशर जो है वो कितना हो रहा है, पहले तो कुछ नहीं था 0 था, फाइनली 2P बन रहा है, तो चेंज इन प्रेशर आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10, सो ये कितना निकलेगा 4 यूनिट, यहाँ पे प्रेशर का क्या है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट में गिवन है। ठीक है, ऐसा समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a reaction, half A gives 2B, rate of disappearance of A, rate of disappearance of A is related to rate of appearance of B by expression, ऑप्शन गिवन है नीचे, -dA/dt इक्वल टू हाफ dB/dt, ऑप्शन 2 सब में -dA/dt है। वन बाय 4 dB/dt, यहाँ पे dB/dt, नेक्स्ट 4 dB/dt। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमें A और B का
जो रिलेशन है कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को हमें उस करेक्ट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है, क्योंकि वही एक चीज है जिससे हम सारे फैक्टर्स को रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डी, इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, माइनस ए, रिएक्टेंट है तो माइनस रहेगा, 1 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बाय हाफ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 dA बाय dt, दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा, प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा, 1 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2 1 बाय 2 dB बाय dt। यहाँ पे क्या दिया है, हर ऑप्शन में माइनस डी बाई डी टी लेफ्ट में है, सो माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू कितना होगा, ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 4 डी बी बाय डी टी। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्रेशन कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन 2 में। ओके, ऐसे समझ में, चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI, the differential rate law is the differential rate law is, ऑप्शन है B1 में माइनस dH2 by dt इक्वल टू माइनस डी I2 by dt इक्वल टू 2 dHI by dt। ऑप्शन 2 माइनस 2 dHT by dt इक्वल टू माइनस 2 dI2 by dt इक्वल टू dHI by dt। ऑप्शन 3 माइनस dH2 by dt इक्वल टू माइनस dI2 by dt इक्वल टू dHI by dt। लास्ट ऑप्शन माइनस dH2 by 2 dt इक्वल टू माइनस dI2 by 2 dt इक्वल टू dHI by dt। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है H2 plus I2 gives 2HI, तो हमें करना क्या है, हमें डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को इक्वेट करना है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकलता है, H2 के फॉर्म में कैसे निकलेगा, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, माइनस डी H2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt दैट इज इक्वल टू I2 के लिए क्या होगा, माइनस डी I2 बाय dt दैट इज इक्वल टू, अभी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 बाय में आएगा 1 बाय 2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI बाय dt। यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट है इसलिए माइनस है, और ये प्रोडक्ट है इसलिए माइनस साइन नहीं है। ओके, तो रिलेट करना है, ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, मतलब हमें इसे स्लाइटली मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे हाफ है, ओके। ये हाफ अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -2 dH2 by dt, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। dH2 by dt इक्वल टू -2 di2 by dt इक्वल टू, यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, dhi by dt, ओके। ये ऑप्शन है कहीं पे, हाँ है, कहाँ पे है, सेकेंड में है, ओके। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि जैसे हमने नॉर्मल हम निकालते हैं वैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा उसका एक्सप्रेशन चेंज करके ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। आया समझ में, चलो लिख लो। हो गया। Next question. In the reaction BrO3 minus aqueous plus 5 Br minus aqueous plus 6H plus gives 3 Br2 liquid plus 3H2O liquid. The rate of appearance of bromine is related to rate of disappearance of bromide. As following. d Br2 by dt equal to -3 by 5 d Br minus by dt. ऑप्शन 2 में d concentration of Br2 by dt equal to -5 by 3 d concentration of Br minus by dt. ऑप्शन 3 d concentration of Br2 by dt equal to 5 by 3 d concentration of Br minus by dt. ऑप्शन 4 d concentration of Br2 by dt equal to 3 by 5 d concentration of Br minus by dt. ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और पूछा है कि ब्रोमाइड आयन और ब्रोमीन के बीच में हमें कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अच्छा हम क्या करेंगे, अभी सारे कंपोनेंट के जो भी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उनके टर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों, बेकार में नहीं लिखना है। ब्रोमीन और ब्रोमाइड का ही कंपैरिजन पूछा है, तो क्या है, ब्रोमीन कहाँ पे है, यहाँ पे ब्रोमीन है, प्रोडक्ट साइड में है, सो 1/3 d concentration of Br2 by dt that is equal to ब्रोमाइड आयन कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड में, माइनस लगेगा, 5 है तो वो 1/5 बन गया, d concentration of Br minus by dt. अच्छा, हमें इन टर्म्स ऑफ d Br2 by dt में पूछा है, सो d concentration of Br2 by dt इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 3 उधर चला जाएगा, -3/5 d concentration of Br minus by dt, ठीक है। यही हमारा आंसर निकलना है। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन में भी है, ठीक है। ऐसे में इसमें चलो लिखो,
हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स का, जहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन थे और हमने उस वैल्यू के हिसाब से हमने क्या किया, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा ग्राफ के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले लास्ट क्लास में एवरेज जो निकलता था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, उसके हिसाब से ग्राफ बनाया था। अभी देखते हैं, अगर हमें इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है ग्राफिकल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एक रिएक्टेंट गिवन है। ठीक है, रिएक्टेंट का क्या होता है, इनिशियली रिएक्टर का कुछ कंसेंट्रेशन, अच्छा यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में टाइम ले रखा है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ले रखा है, कहाँ पे, वाई एक्सिस में। ओके, ये हमें पता है कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज करता है, तो सब स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू था, विद टाइम वो डिक्रीज करता है। ओके, सपोज हमें पूछ रहा है कि एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इस इंस्टेंट में हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है मतलब जो ये चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऐसा पॉइंट आता है तो हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करने से यहाँ पे जो स्लोप आता है वो स्लोप बनता है टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, और ये स्लोप जो टेन थीटा है, यहाँ पे थीटा कौन है, अभी देखो हमारे पास दो एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, तो हमें थीटा कौन से एंगल को लेना है, हमें थीटा वही एंगल को लेना है जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ये साइड में, तो ये वाले एंगल को हम लोग थीटा लेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में थीटा किसको लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम जो है वो हम टेन थीटा से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था रिएक्टेंट का। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, वही एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, विथ टाइम वो जो है वो हमारा डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है, जीरो से स्टार्ट हुआ ऐसे इंक्रीज किया। सपोज इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है ग्राफिकली कि क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस में के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है वो हमारा थीटा है। मतलब यहाँ पे ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, सो दिस इज आवर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो निकलेगा वो टेन थीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब वो है concentration, change in concentration of product divided by change in time. ओके, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का ग्राफिकली हम उसको ऐसे स्लोप निकाल के टेन थीटा फॉर्म में उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आया समझ में, चलो लिख लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ग्राफ गिवन है,
ये y एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, और x एक्सिस में टाइम गिवन है इन सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये ग्राफ गिवन है, हमें ग्राफ से वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, देखो फर्स्ट ये एक टाइम था जिस टाइम में हमारा H2 का कॉन्सेंट्रेशन था 2 सेकेंड्स में H2 का कॉन्सेंट्रेशन था 10। ओके, ये है इन मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट, जब टाइम इंक्रीज हो रहा है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड जा रहा है, तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कितना बना अभी, यहाँ पे गलत है, कितना बना अभी, अभी वो 4 में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये जो स्लोप है यहाँ पे स्लोप नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ग्राफ से। कैसे करेंगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कितना बना 4 बना, इनिशियली कितना था 10 था, 4 माइनस 10 बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली था 5, इनिशियली था 2, दैट इज इक्वल टू -6 बाय 3, दैट इज इक्वल टू -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है हमारा D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। ओके, नेक्स्ट अभी क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिलेट करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन के टर्म में कितना होगा, कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 जो नीचे आ जाएगा, -1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। ओके, एमोनिया का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो क्वेश्चन है नहीं रिलेट करके, तो क्यों बेकार में निकालेंगे, रहने दो। ओके, हो गया। सो अभी क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है ना, सो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, हमें dH2 बाय dt का वैल्यू पता है। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, -1/3 इंटू d concentration of H2 by dt, that is equal to -1/3 इंटू dH2 by dt का वैल्यू हमने ग्राफ से फाइंड आउट किया है, कितना निकला है, -2, that is equal to 2/3, सो वो आएगा 0.67 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या पूछा था, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है, हमें रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, वो होगा हमारा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt कितना है, वो 1/3 इंटू dH2 बाय dt। dH2 बाय dt, हाँ ठीक है, तो dH2 बाय dt उसका वैल्यू कितना है, मतलब 2 है, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ ही मतलब है 2/3, तो इसका वैल्यू आएगा 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वही हमारा क्या, नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल है।
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू जो है, हम तो मैग्नीट्यूड को देखेंगे, दोनों का वैल्यू भी इक्वल आ रहा है। आया समझ में? ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हमारा एवरेज के ऊपर था। एवरेज में क्या करते हैं, हमें इनिशियल फाइनल पता होता है, टाइम का, कॉन्सेंट्रेशन का, जिसपे हमने वैल्यू पुट करके निकालना होता है। ओके, कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a plus 3b gives c। ग्राफ गिवन है, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का ग्राफ विथ टाइम। ओके, टाइम जो कि सेकंड में है, और ये हमारा मोल लीटर इनवर्स में है। तो ये जो ग्राफ है वो लीनियर है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में है, डायरेक्ट जाके वो क्या कर रहा है, ग्राफ को टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, और नेक्स्ट पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अच्छा, तो क्या करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, अगर कर्व होता तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हमें डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। थीटा यहाँ पे कौन है, थीटा वो है जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, मतलब ये वाला। कैसे पता चलेगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 135। ओके, नेक्स्ट अभी करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा वो क्या है यहाँ पे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू tan 135। ओके, तो tan 135 का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, -1। ओके, नेक्स्ट हमें d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाय dt का वैल्यू पता चल गया। पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी इक्वेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, हमारे पास b का वैल्यू गिवन है, c का पूछा है, तो बेकार में a का नहीं निकालेंगे, सिर्फ b और c के टर्म्स में निकालेंगे। सो b के टर्म में क्या होगा, 1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाय dt, दैट इज इक्वल टू c के टर्म में प्रोडक्ट है dc बाय dt। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे निकलेगा, हमारे पास वैल्यू है d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाय dt का, सो -1/3 इंटू db बाय dt का वैल्यू कितना है, -1 ही है, -1 ही है ना, हाँ। सो दैट इज इक्वल टू 1/3, 0.67 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय dt। ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारा इसको रिलेट करेंगे तो dc बाय dt जो है वो डायरेक्टली हमारा -1/3 इंटू db बाय dt आ रहा है, मतलब
यहाँ पे -1 आ रहा है, सो इसका वैल्यू भी 0.67 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक है, ऐसा समझ में कुछ नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन को के मतलब क्या एक्सप्रेशन लिखना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है और फिर उनको इक्वेट करना है। ओके, लिख लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन गिवन है 2p plus q gives 3r। ग्राफ गिवन है, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है। ठीक है, ये थोड़ा टच होके होगा, बना लेना अच्छे से। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q, ये है टाइम। ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट के नीचे जब एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं वहां पे लिखा है 5 सेकेंड्स। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ P at 5 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमारा ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ के स्लोप से हम d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाय dt निकाल सकते हैं। ठीक है, सो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाय dt इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा। थीटा क्या होता है? जो एक्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। ये वाला कितना होगा? 150 डिग्री। दैट इज इक्वल टू tan 150 डिग्री, वैल्यू है -1/√3। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड ROR एट 5 सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन है 5 सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करोगे? हमारे पास Q का वैल्यू हमें पता है फ्रॉम ग्राफ और P का पूछा है, तो हम सिर्फ P और Q के टर्म में निकालते हैं, R को छोड़ देते हैं। ठीक है, P के टर्म में कितना होगा? -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय dt, दैट इज इक्वल टू Q के टर्म में d माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाय dt। ठीक है, नेक्स्ट, dq बाय dt। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन Q के टर्म में हमें पता है वैल्यू -dq बाय dt, माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाय dt। यहाँ पे वैल्यू भी -1/√3 है, सो वैल्यू आ जाएगा 1/√3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ P। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ P, P कौन है? रिएक्टेंट है, माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय dt। हमें -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय dt का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से मिल जाएगा -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय dt इक्वल टू 2 नीचे है, उधर चला जाएगा, 2 into d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q बाय dt। हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए, हमें साइन से कुछ मतलब नहीं है, सो 2 into वहां पे वैल्यू कितना निकला है? 1/√3, सो 2/√3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे हमने वैल्यू डाल दिया है। चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें कैसे हो रहा है? तो इस तरह हम ग्राफ से भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लिख लो।
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।